हमने बात की कि यूरोजेनिटल डायफ्राम को पेरिनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन क्या होती है? पेरिनियल मेम्ब्रेन इट इज़ एन इंफीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम, यानी यूरोजेनिटल डायफ्राम का इंफीरियर फेशिया। वैसे बात एक ही है, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो हम पता होना चाहिए इंफीरियर फेशिया। इट स्ट्रेचेस हॉरिजॉन्टली अक्रॉस टू प्यूबिक आर्चेस। ये देखिए जो येलो एरो शो हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि पेरिनियल मेम्ब्रेन है, और इसके जो पिंक एरो वो शो कर रहा है कि इसके इर्द गिर्द क्या है हमारे पास, प्यूबिक आर्चेस हैं। सो पेरिनियल मेम्ब्रेन क्या होगी? इट इज़ एन इंफीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम। इट स्ट्रेचेस, यानी ये स्ट्रेचेस हुआ हुआ है, स्ट्रेच हुआ हुआ है पेरिनियल मेम्ब्रेन। किस तरह होगी? हॉरिजॉन्टली अक्रॉस टू प्यूबिक आर्चेस, हॉरिजॉन्टली हुई है और दो प्यूबिक आर्चेस के साथ हुई हुई है। ये जो पिंक लाइन है ये क्या शो कर रही है हमें? ये है यूरोजेनिटल डायफ्राम। अब यूरोजेनिटल डायफ्राम के बिलो क्या है? ग्रीन ग्रीन शो किया गया सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है। ये लिखा हुआ है द पिंक एरो शो द पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन का दूसरा क्या नाम है? यूरोजेनिटल डायफ्राम। एंड बिलो दिस पेरिनियल मेम्ब्रेन या यूरोजेनिटल डायफ्राम हमारे पास क्या है? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ये ग्रीन ग्रीन है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ये नीचे गलत लिखा हुआ है कि यूरोजेनिटल डायफ्राम। अब ये ग्रीन ग्रीन तो सुपरफिशियल है, पेरिनियल जो पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे है। अब जो पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर है, ये जो पर्पल से एरो शो हो गए, ये जो ब्लैक ब्लैक सारा बना हुआ पर्पल एरो से, ये क्या है? डीप पेरिनियल पाउच। डीप पेरिनियल पाउच लाइज अबव द यूरोजेनिटल डायफ्राम या अबव द पेरिनियल मेम्ब्रेन, एक ही बात है। अब जो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है इसको सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच कहते हैं। अब जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच होती है ये डीप होती है। डीप किसके? स्किन के, फैटी लिवर के और कोलीज फेशिया के। यानी स्किन को हटाएंगे, फैटी लिवर को हटाएंगे और कोलीज फेशिया को भी हटाएंगे। कोलीज फेशिया हमने पढ़ा था जब लेयर्स पढ़े थे एब्डोमिनल वॉल की, तो यही वाला जो स्कारपास फेशिया होता है, यही वाला जो नीचे आता है जेनिटल ऑर्गन्स में मेल में, तो फिर क्या बन जाते हैं और ये पीनस को सराउंड करता था और फिर ये हमारे पास स्क्रोटम को, तो ये क्या बन जाता था? कोलीज फेशिया। तो यानी सुपरफिशियल पेरिनियल जो होगा कोलीज फेशिया के डीप होगा, यानी कोलीज फेशिया क्या बन गया? सुपरफिशियल बन जाएगा। अब सुपरफिशियल बन जाएगा ना, और फिर डीप क्या हो जाएगा इसकी? पेरिनियल मेम्ब्रेन। ईच साइड हमेशा याद रखना इसक्यू प्यूबिक रेमाए होता है, ठीक है। और पोस्टीरियरली क्या होगा कि क्लोज हो जाएगा, आपस में फ्यूजन हो जाती है पेरिनियल मेम्ब्रेन की कोलीज फेशिया के साथ। और एंटीरियरली क्या होता है कि ये ओपन होता है एंड कॉन्टिन्यूस विद द स्क्रोटम एंड पीनस। और कंटेंट्स क्या है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के? रूट ऑफ पीनस एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसम। अब इसकी बाउंड्रीज थोड़ी बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक है ये स्क्रोटम के राउंड है, ये क्या है हमारे पास? फेशिया। कौन सा? कोलीज फेशिया। अभी कोलीज फेशिया ये फौरन आगे गए। ब्लैक जो मैंने पिंक से एरो शो किया कि ये क्या है हमारे पास? कोलीज फेशिया। ये कोलीज फेशिया। और जो हमारे पास ग्रीन से मैंने शो किया गया ये क्या है हमारे पास? पेरिनियल मेम्ब्रेन है। तो अब आप खुद देख सकते हैं जो पिंक वाला है वो क्या है? कोलीज फेशिया। अब कोलीज फेशिया क्या है? ऊपर है, सुपरफिशियल है, और नीचे क्या होगी? पेरिनियल मेम्ब्रेन होगी। तो सुपरफिशियल में क्या बन गया? कोलीज फेशिया। डीप में क्या बन जाएगा? पेरिनियल मेम्ब्रेन। और ये जो हमारे पास है ये देखिए पीछे जाके पोस्टीरियर में जाके ये ख़त्म हो गया, पोस्टीरियर में जाके ये क्लोज हो गया। क्लोज हो गया ना, ये किस तरह क्लोज हो गया कि आपस में ये जो फ्यूजन हो गया पेरिनियल मेम्ब्रेन की कोलीज फेशिया के साथ। ये पीछे जा रहा है, पिंक वाला कोलीज फेशिया, ग्रीन वाला पेरिनियल मेम्ब्रेन। पीछे जाके ये देखिए ब्लैक ब्लैक शो कर रहा है कि ये आपस में फ्यूजन होगी, यानी कि तो पोस्टीरियरली क्लोज हो जाता है। सुपरफिशियल इसकी कोलीज, डीप पेरिनियल, बोथ साइड्स पे ये क्या है? इसक्यू प्यूबिक रेमाए है, ठीक है। कंटेंट्स क्या है? और एंटीरियरली क्या होता है कि ओपन इनटू स्क्रोटम और पीनस।
अब ये देखिए ये शो कर रहा है कि ये देखिए ये ग्रीन वाला शो कर रहा है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है। अब ये एंटीरियरली किस में ओपन हो रहा है, ये क्या है, स्क्रोटम। तो एंटीरियरली क्या हो रहा है, इट ओपन इनटू द स्पेसेस ऑफ स्क्रोटम। तो अब हमने कहना चाहें तो क्या होता है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच जो होता है लाइज बिलो और सुपरफिशियल टू पेरिनियल मेम्ब्रेन। लेकिन हम लोगों ने बात जो याद रखनी है, इट लाइज दोनों याद रखने हैं अक्सर। अब इसको देखें, यानी ये ग्रीन वाला सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है, तो हम ये कहते हैं ना कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच जो होता है वो ये ब्लैक वाली यूरोजेनिटल डायफ्राम है, ये ब्लैक वाली का दूसरा नाम पेरिनियल मेम्ब्रेन, इसकी डीप होता है। तो हम लोग दूसरी तरह भी कह सकते हैं, इट लाइज डीप नहीं कहते इससे, हम इसको कहते हैं इट लाइज बिलो द यूरोजेनिटल डायफ्राम। यानी हम लोग क्या कहते हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इज प्रेजेंट, ये ब्लैक वाली क्या है, पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच होते हैं लाइज बिलो द, अभी देखिए बिलो द यूरोजेनिटल डायफ्राम या पेरिनियल मेम्ब्रेन। और डीप पेरिनियल पाउच क्या कहते हैं, लाइज अबव द कहते हैं। अब हम इसको तो बिलो द यूरोजेनिटल डायफ्राम कह रहे हैं ना, सुपर बिलो द, लेकिन इसके लिए एक और वर्ड यूज भी किया जाता है सुपरफिशियल के लिए कि ये इट लाइज सुपरफिशियल टू पेरिनियल मेम्ब्रेन। यानी अगर हम लोग इसको इस तरह देखा जाए, इस तरह देखें तो ये सुपरफिशियल, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है, उल्टा मोबाइल करके तो ये क्या होगी, इसकी सुपरफिशियल आ गई, ये इसके ऊपर आ रही है, इसको कवर कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इट लाइज सुपरफिशियल टू द पेरिनियल मेम्ब्रेन। और अगर इस तरह देख के बताएं तो इट लाइज बिलो द पेरिनियल मेम्ब्रेन, इट लाइज बिलो द पेरिनियल मेम्ब्रेन। और जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच अभी बताया था क्लोज हो जाती है पोस्टीरियर, क्योंकि फ्यूजन होती है कोलीज फेशिया की, कोलीज एंटीरियर आ रहा होता है स्क्रॉटम से और पेरिनियल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है। डीप पेरिनियल पाउच का दूसरा क्या नाम है, यूरोजेनिटल डायफ्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीप पेरिनियल पाउच यूरोजेनिटल डायफ्राम, ये डीप कंपार्टमेंट कहते हैं। अब ये जो दोनों पाउचेस होते हैं ना, सुपरफिशियल और डीप, किधर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ पेरिनियम। एंटीरियर में क्या है हमारे पास, यूरोजेनिटल ट्रायंगल में होते हैं। अब इसकी बाउंड्रीज बताएं तो सुपरफिशियली किससे लाई करते हैं, पेरिनियल मेम्ब्रेन से। डीप क्या है, ओपन अबव बोथ साइड्स, ईच साइड्स ischial rami। एंटीरियरली गैप बिटवीन द पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट। इसके जो मसल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द स्पेस इन डीप पेरिनियल पाउच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीप ट्रांसवर्स पेरिनियस, डीप पाउच है तो डीप ट्रांसवर्स पेरिनियस होगा। साथ दूसरा जो होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जिसको एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जिसको स्फिंक्टर यूरेथ्राई कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्व होती है डोर्सल नर्व ऑफ पीनस, आर्टरी ऑफ पीनस, और ग्लैंड्स होते हैं वेरी वेरी। डी किस पाउच के अंदर, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं डीप पेरिनियल पाउच के अंदर। अब ये देख सकते हैं जो ग्रीन वाला है वो शो कर रहा है यूरोजेनिटल डायफ्राम की सुपरफिशियल लेयर, जो पिंक वाला है वो शो कर रहा है यूरोजेनिटल डायफ्राम की पोस्टीरियर लेयर। उसके दरमियान में हमारे पास क्या होता है, डीप पेरिनियल पाउच। देखिए लेबल हुआ हुआ है डीप पेरिनियल पाउच। डीप पेरिनियल पाउच क्या है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ द पेल्विक डायफ्राम, डीप लेयर ऑफ पेल्विक डायफ्राम। और लेबल हुआ यहाँ पे नदी के नज़र आ रहा है डीप पेरिनियल पाउच, ये दरमियान में इस दो लेयर्स के। और इन दो लेयर के दरमियान रेड रेड भी कुछ नज़र आ रहा है, दो ये मसल्स नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ के मसल्स थे, कौन कौन से मसल, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियस और एक्सटर्नल। देखें ये देखिए डीप ट्रांसवर्स पेरिनियस के जो मसल्स हैं वो इस स्पेस के अंदर आ रहे हैं, दो दो हमें ये नज़र आ रहे हैं, दो इसके पेयर्स हैं, दो पेयर्स हैं, एक डीप ट्रांसवर्स पेरिनियम और ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल सेंटर के भी ये देखिए पीछे गए हैं, यूं पीछे गए हैं और ये भी आ रहे हैं। तो डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल और एक्सटर्नल यूरेथ्रल सेंटर दोनों के
मौजूद होते हैं इधर। अब लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या होती है? सुपीरियर डीप एंड सुपीरियर पेरिनियल पाउच, ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इज यूरोजेनिटल डायफ्राम या पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है मसल्स का, बल्बोयूरेथ्रल का। और इधर ये इंपॉर्टेंट है कि कोलीज फेशिया के साथ फ्यूज होती है, पोस्टीरियर क्लोज हो जाती है, एंड सुपरफिशियल कोलीज होता है, डीप इस पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है।